दोस्तों, आज हम भारत के एक अनोखे और प्राचीन पर्व के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, छठ पूजा के बारे में। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे पर्व के बारे में जो कि अटूट भक्ति और ब्रह्मांड से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। आज हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो कि महज एक उत्सव से कहीं ज्यादा है। यह अपार आस्था और पवित्रता की एक यात्रा है। आखिर छठ पूजा क्या है छठ का महत्व? यह मुख्य रूप से सूर्य देव और उनके बहन छठी मैया को समर्पित एक वैदिक पर्व है। छठी मैया को उषा, भोर या सुहा की देवी भी बोला जाता है। इन्हें मिथिला में रनवे माई, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनवे ठाकुर बुलाया जाता है। यह पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए दोनों को धन्यवाद करने का पर्व है। इस पूजा में घर के सदस्यों के लिए कल्याण और लंबी उम्र की कामना की जाती है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पर्व बिहार में कई मुस्लिम परिवार में भी मनाया जाता है। धीरे धीरे ये पर्व भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में प्रचलित हो गया है। यह एकमात्र पर्व है जो कि वैदिक काल से चला आ रहा है और अब ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। चलिए अब जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देव सूर्य मंदिर में अपनी पुत्री छठी मैया की आराधना की थी। छठी मैया ने प्रसन्न होकर सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद माता अदिति ने त्रिदेव रूप आदित्य भगवान को जन्म दिया। इन्होंने असुरों पर देवताओं की जीत दिलाई। ये पर्व पूरे 4 दिन के अवधि में मनाया जाता है। यह पर्व स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़े सभी उम्र भर के लोग मनाते हैं। यह पर्व ऋग्वेद ने वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः मन और शरीर को शुद्ध करने का अनुष्ठान है। इसमें सर्वप्रथम घर की सफाई कर घर को पवित्र किया जाता है। इसके बाद व्रती अपने नाखून वगैरह काटते हैं। फिर किसी तालाब या नदी पे जाकर अपने बालों को खोलकर स्नान करते हैं। घर आने के बाद स्वच्छ तरीके से कद्दू या लौकी की सब्जी, चने का दाल और चावल का भात बनाया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम उस खाने को गाय माता को खिलाया जाता है। उसके बाद व्रती खाते हैं। उसके बाद घर के सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। लोग कहते हैं सूर्य उदय हुआ है तो सूर्यास्त निश्चित है, लेकिन यह महापर्व सिखाता है आज सूर्यास्त हुआ है, कल सूर्य उदय निश्चित है। यह एकमात्र ऐसा हिंदू पर्व है जहाँ पहले डूबते सूरज की पूजा की जाती है और फिर उगते सूरज की पूजा की जाती है। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद रोशनी हमेशा आती है। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या रोहंडा के नाम से जाना जाता है, यहाँ से व्रत की कठोरता शुरू होती है। इस दिन व्रती छठ घाट जाकर अपने घाट की पूजा करते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर और रोटी का विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। इसी प्रसाद को खाने के बाद 36 घंटे की निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। तीसरे दिन संध्या अर्घ। यह पर्व का तीसरा दिन होता है। यहाँ व्रती नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ के रूप में जल, दूध, ठेकुआ और फल फूल होता है। यह माहौल बिल्कुल जादुई होता है। चौथा दिन उषा अर्घ और पारण। आज के दिन भोर से पहले भक्त घाट पे पुनः आते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ पूरा होने के बाद अदरक और गुड़ का प्रसाद खाकर तो व्रत को तोड़ा जाता है। यहाँ हो जाता है पूजा का समापन। सभी छोटे लोग अपने से या रिश्तों में बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी छठ पूजा देखा है? यदि नहीं तो मेरे चैनल से बने रहे। मैं आपको छठ के चारों दिन लाइव दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।